तो गाइस तो फिर से हाजिर है हम एक नई सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी है जिन्नात के बारे में। सोचिए गाइस कि अगर कोई जिन्नात की शादी अगर आपसे हो जाए तो क्या कहर मचा सकता है वो। और एक छोटी सी गलती मतलब कितना भुगतना पड़ता है एक छोटी सी गलती की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। राहुल नाम का एक लड़का था जो अहमदाबाद में पढ़ाई कर रहा था आईटी की। और 1-2 साल की पढ़ाई बाकी थी। वो इंटरव्यू देने लगता है और उसकी बेंगलोर में जॉब लगती है। और अच्छी खासी जॉब थी और उसकी कंप्लीट जॉब लग चुकी थी। वो बेंगलोर चला जाता है और अकेला रहता था क्योंकि अभी नई नई जॉब लगी थी और उसके पेरेंट्स थे वो गांव में रहते थे। वो बेंगलोर चला गया और एकदम जॉब सेट हो गई और उसकी लाइफ भी सेट धीरे धीरे हो रही थी क्योंकि नया शहर था नई जॉब थी। तो 1 साल 2 साल गए तो एकदम कम्प्लीटली सेट हो गया। अच्छी सी जॉब अच्छा घर घर उसका खुद का नहीं था वहाँ पे रेंट पे रहता था। लेकिन अच्छा सा एरिया घर और अच्छी जॉब सब मिल चुका था उसे जो चाहिए था वो। सो जॉब के 1-2 साल बाद वो उसका जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो उसके मम्मी पापा के वहाँ भेजता है। और गांव में उसका अच्छा सा मकान नहीं था क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। वो कहता है कि पहले आप वहाँ पे गांव में एक नया सा घर बना दो उसके बाद मैं यहाँ पे कर लूँगा। वो पैसे भेजता है और उसके मम्मी पापा वहाँ पे नया घर बनाते हैं और अच्छा सा एकदम बढ़िया सा घर बनाते हैं। सो उसके 6 या 7 महीने के बाद अब वो राहुल था वो 26 के आसपास का हो गया था तो उसके लिए लड़के देखना शुरू करते थे। क- उसके लिए लड़के देखना शुरू करते हैं। और अच्छी जॉब थी और सब कुछ सेट था तो उसके ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती है। 5-6 लड़के देखते हैं और उसमें से उसे एक लड़के पसंद आ जाती है। और गांव में जाके वो एंगेजमेंट करते हैं और लड़की भी गांव की ही थी। गांव में जाकर एंगेजमेंट करते हैं और तकरीबन एंगेजमेंट की 1 साल तक उसका एंगेजमेंट रहता है। उसके बाद आता है शादी का टाइम और शादी का 20 दिन की देरी होती है। तब राहुल बेंगलोर से उसके गांव आता है तब तो वो वहाँ पर जॉब भी कर रहा था। 20 दिन की देरी होती है तब वो आता है और जो शॉपिंग वगैरह थी वो उसने कर ली थी वहाँ पर ही। तो गांव में आता है और वहाँ पर रहने लगता है। और सब कुछ जो तैयारी थी वो करने लगता है और शायद हफ्ता बाकी था तब उसके पापा ने उसे बोला कि बेटा राहुल मेरी एक बात ध्यान से सुनना। और राहुल ने बोला हाँ पापा बोलिए। उनके पापा ने कहा कि आज से ठीक 8 दिन बाद तुम्हारी शादी है। राहुल ने कहा हाँ पापा। आज से 8 दिन तक तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है। राहुल ने बोला ऐसा क्यों पापा। ये मेरा इंस्ट्रक्शन है कि तुम 8 दिन तक बाहर नहीं जाओगे। ये हमारा रीति रिवाज है हमारे परिवार का कि यह 8 दिन बाहर नहीं जाना है। क्योंकि कोई अगर बुरी प्रेत आत्मा और हो कुछ हो वो अगर आ जाए और शादी हो जाए तो दिक्कत होती है हमारे बुजुर्ग ऐसे कह कर गई है। इसलिए ये मैंने भी फॉलो किया था मेरे दादा तुम्हारे अंकल सबने फॉलो किया था और तुम्हें भी फॉलो करना है। तो राहुल ने ज़्यादा बहस नहीं की वो इन सब चीज़ों में नहीं मानता था क्योंकि एजुकेटेड पर्सन लोग हैं वो ज़्यादातर नहीं मानते कुछ मानने वाले भी मानते भी है मैं ऐसा नहीं बोल रहा। लेकिन राहुल नहीं मान रहा था लेकिन उसके पापा का आदेश था तो उसने मान लिया ठीक है पापा मैं बाहर नहीं जाऊंगा। 1-2-3 दिन हुए लेकिन वो घर में बोर होने लगा कि क्यों पापा ने ऐसा मना कर दिया। और अभी तो 8 दिन की देरी है और अभी से मैं बाहर नहीं जाऊँ तो घर में मैं क्या करूँगा। लेकिन वो चाहता नहीं है लेकिन उसके मैरिज का सिर्फ 3 दिन की देरी थी। तो वो कुछ बहाना बनाता है कि पापा मुझे शेव करना है और मुझे हेयर कट करना है और एकदम कुछ करना है इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो उसके पापा ने बोला मैंने मना किया ना तुम्हें तुम नहीं जा सकते। और अब तुम्हें जो भी जाना है जो भी करना है सलून वलून वाला वो उसको घर पर बुला लो लेकिन तुम्हें नहीं जाना है वहाँ पर। लेकिन वो क्या था कि गांव का एरिया था इसलिए वहाँ पर ऐसा कोई खास सलून वाला नहीं था जो अच्छा से हेयर कट और वो इसलिए उसे पास के गांव में जाना था जो गांव बड़ा था और एक सिटी टाइप का था। उसने बोला मुझे वहां पर जाना है हमारे गांव में कहाँ पर है उसने उसके पापा ने उसे मना किया। लेकिन वो नहीं माना। जब उसके मम्मी पापा
वेडिंग के कुछ काम के लिए वहाँ से बाहर गए। सो वो मौका मिलते ही बाहर चले जाते हैं और उसको एक फ्रेंड को बुलाता है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं पास के गांव में, और वहाँ जाकर वो हेयर कट कराते हैं और शेव कराते हैं। और उसका फ्रेंड बोलता है कि यहाँ तक आए हैं तो चल कुछ नाश्ता वास्ता करके जाते हैं। तो वो दोनों एक जगह पर पानी पूरी और कुछ पकौड़ी और वो सब खाने के लिए खड़े रहते और वहाँ पर खा के वापस आ रहे थे। जो जैसे ही वापस आ रहे थे उसकी गाड़ी के सामने से एक बिल्ली निकली। बिल्ली ने रास्ता काटा, एक काली बिल्ली थी। सो उसके दोस्त ने बोला, भाई बिल्ली ने रास्ता काटा है, क्या करे? तो राहुल ने बोला, अबे छोड़ना, भाई ऐसी बिल्ली तो रास्ता काटती रहती है, उसे क्या है। लेकिन वो उसका दोस्त रह गया, वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी कर दी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। तो राहुल को गुस्सा आया, मतलब क्या तुम ऐसी चीज़ में सब मानते हो? और बिल्ली वहाँ के कॉर्नर में साइड में ही खड़ी थी, रोड क्रॉस करके वहाँ पर खड़ी थी और उसके सामने ही देख रही थी। तो राहुल को और गुस्सा आया, इस बिल्ली की वजह से अब तुम आगे नहीं बढ़ोगे, और मेरे पापा को पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ तो वो मुझे बहुत ही डांटेंगे, मतलब चलो यहाँ से जल्दी, और इस बिल्ली को मैं भगा देता हूँ। और ऐसे करके वो साइड में से एक पत्थर लेता है और बिल्ली को मारता है। लेकिन उसका इरादा बिल्ली को मारने का नहीं था, सिर्फ भगाने का था। लेकिन उसका जो शॉट है वो राइट बिल्ली पर लगता है और बिल्ली को डायरेक्ट उसके सर पर लगता है, बिल्ली के। और बिल्ली मतलब उसी के सिर पर लगने के बाद भी वो थोड़ा ही दूर गई और उसे सामने कंटिन्यूसली देख रही थी। सो उसको कुछ अजीब लगा, मैंने इसको मारा फिर भी ये मेरे सामने देख रही है। और फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए राहुल और उसका दोस्त घर पर वापस आ जाते हैं। और दूसरे दिन सुबह जब राहुल उठता है तो उसको मतलब सर थोड़ा सा भारी लगता है और कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता। उसको लगता है कि मतलब कल हमने कुछ खाया था तो उसके वजह से वो ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और अब तो सिर्फ 2 ही दिन की देरी थी उस अब तो सिर्फ 2 ही दिन की देरी थी, तो उस 2 दिन में उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब ज़्यादा कुछ होता नहीं, उसका सर भारी रहता था और कभी कभी ज़्यादा भूख लगने लगती थी, ऐसा कुछ होता था। लेकिन उससे ज़्यादा कुछ गलत हरकतें ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और अब आया शादी का दिन और सब मेहमान आ चुके थे, सब आ चुके थे, सब कर लिया। लेकिन जब उसके हाथ में धागा बांधने की बात आई मैरिज में, तो वो उसके हाथ में धागा नहीं बांधने दे रहा था। नहीं, उसकी क्या ज़रूरत है, और ये सब कर रहा था वो, लेकिन उसने धागा नहीं बांधने दिया। फिर ऐसा ध्यान नहीं दिया और उसने बोला कि ठीक है चलो ऐसे जाने दिया। वो नहीं मानता, एजुकेटेड लोग है सब, पर्सन यंग जनरेशन नहीं मानती इन सब में, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। और फिर आगे बढ़ जाते हैं और वो उन दोनों के मैरिज हो जाता है राहुल का। मैरिज के 1 मंथ तक कुछ मतलब कुछ ऐसा कुछ था नहीं कि गलत हरकत कर रहा हो या कुछ गाली दे रहा हो, ऐसा कुछ था नहीं। मतलब सब नॉर्मली चल रहा था। 2 महीने 3 महीने ऐसे 6 महीने चले जाते हैं। 6 महीने के बाद अचानक राहुल एक दिन सुबह उठता है और उसकी बीबी को गाली देने लगता है। उसकी वाइफ भी शौक, मतलब आज तक तो 6 महीने हो गए इसने ऐसा कुछ नहीं किया, आज ये क्या कर रहा है, गाली दे रहा है वो भी मुझे। उसको भी कुछ समझ में नहीं आता है और वो उसके राहुल के पापा को बुलाती है, मतलब इसको क्या हो गया है, आप देखिए ना, ये अचानक सुबह उठ के मुझे गाली देने लगे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उस दिन से अचानक राहुल की हरकतें बदल गई। मतलब उसके पापा ने उसे समझाया लेकिन वो कुछ सुनता उनता नहीं है और नीचे चला जाता है। और खाने की बारी आती है तो मतलब वो इतना ज़्यादा खाता है कि 10 जन का अकेला इंसान खा जाता है। और पूरा परिवार ये सब देख रहा है कि मतलब 17-20 रोटियां और 2-3 थाली भर के राइस खा रहा है, कैसे, मतलब इतना तो इम्पॉसिबल है एक इंसान के लिए खाना। और ये सब होता है। और कभी कभी वो उसके पड़ोसी के साथ झगड़ा करने लगता है, सब के साथ उसके रिलेशन बिगड़ने लगे। और मतलब अब वो वापस बेंगलोर जाने वाला था, लेकिन उसके पहले ही ये आईटी का मतलब था, इसलिए वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके पापा ने उसको बोला कि नहीं, अब तुम थोड़े दिन यहाँ पर रुक जाओ, 1 महीने बाद जाना, क्योंकि उसके पापा को कुछ डाउट हुआ था कि ये हरकत मुझे ठीक नहीं लग रही है, इसके कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। इसलिए उसके पापा उसके दोस्त को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि मैंने इसे मैरिज से पहले बाहर जाने से मना किया था, क्या तुम कहीं पर गए थे? ये उसका खास दोस्त था।
तो उसने डायरेक्ट उसे पूछा, और उसके पापा उसे भारी आवाज़ में पूछते हैं, मतलब सच बताना, झूठ मत बोलना, ये राहुल की ज़िंदगी का सवाल है। तो उसका दोस्त बोलता है कि हाँ, मतलब उसके मैरिज के 2 दिन की देर थी, तब हम उसके हेयर कट कराने और नाश्ता वास्ता हमने किया था, मतलब पास के गांव में गए थे। तब उसके पापा को कुछ डाउट होता है कि ज़रूर वहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ होगा, मतलब वो उसके दोस्त को पूछते हैं कि कुछ गलत हुआ था तुम्हारे साथ, कुछ ऐसा। तो उसका दोस्त बोलता है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, हम गए, हेयर कट कराया और नाश्ता वास्ता करके वापस आ गए। तो उसके पापा ने बोला ठीक है। लेकिन जैसे दिन जाते जा रहे थे वैसे ही राहुल की हरकतें बढ़ रही थी। मतलब आधी रात में जग जाता है, कभी हंसने लगता है, कभी उसकी बीवी देखती है तो एक कोने में खड़ा है। अब उसकी बीवी नहीं रह पा रही थी क्योंकि उसको डर लग रहा था राहुल से, कि अचानक, अब आप ही सोचो कि अचानक आपके आँख खुले और आपका हस्बैंड है वो शायद आपके बाजू में नहीं सोया हुआ और एक कमरे में खड़ा है, और उसकी लाल आंखें जो चमक रही है और वो आपके सामने देखता हुआ खड़ा है। मतलब आप इमेजिन करो कि आधी रात में कोई इंसान आपको घूर रहा है, वो भी आपका पति। तो मतलब किसी को भी पैरों नीचे जमीन निकल जाए, उसका गूज़बम्प्स हो जाए, मतलब चल क्या रहा है। ऐसा 2-3 बार हुआ और उसकी बीबी कम्प्लीटली डर गई, मतलब उस वो अब नहीं रहना चाहती थी। मतलब उसने बोला उसके ससुर जी को, मतलब राहुल के पापा को, आप इसे कुछ इलाज करवाइए और मैं बहुत डर रही हूँ, मैं कुछ दिन के लिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। सो ऐसा होता है तो उसके पापा समझ जाते हैं कि अब कुछ गड़बड़ है और ये दवाई से अच्छा नहीं होने वाला। तो इसलिए वो एक मौलाना के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं। तो वो देखता है और बताते हैं कि इस पर जिन्न का साया है और ये कुछ समझ नहीं है, तकरीबन 7 से 8 महीने से इसके साथ है। और ये कुछ हरकतें पहले इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ये उसकी शादी में हाजिर था और उसकी बीबी की शादी इसके साथ हो गई है। उसके पापा शौक हो जाते हैं, मतलब ये की शादी हो चुकी है, उसने फेरे लिए थे शादी में। तो मौलाना बोला हाँ, इसने शादी में फेरे ले लिए हैं, अब तो इसका जीना मुश्किल है। का कुछ उपाय किए, धागे और धागा बांधा और ये सब किया। लेकिन जैसे ही वो लोग मौलाना के पास गए और वापस आए, और दिन ब दिन राहुल की तबीयत बिगड़ने लगी और मतलब बहुत ही कमज़ोर होने लगा और कुछ खाता पीता नहीं था। पहले तो बहुत खाता था लेकिन अब सब खाना पीना सब कम हो गया और एकदम, मतलब एक एक 27 साल का इंसान था, वो 50 साल के बूढ़े जैसा इंसान लगने लगा था। मतलब उसकी हड्डी दिख रही है और मतलब एकदम स्लिम हो गया है और एकदम बूढ़े जैसा हो गया था क्योंकि खाना पीना कुछ नहीं और बीमारी रहने लगता था, सिर्फ बीमारी रहता था। तो वो फिर से मौलाना के पास गए और उनको बताया कि यह सब हो रहा है। उसने सब विधियाँ की और सब किया। एक बार तो जिनको भी उसने बुलाया वो आ भी नहीं रहा था, उसको इतना ताकतवर था कि उसको बुलाने पर आ भी नहीं रहा था। लेकिन उसने कुछ ज़्यादा, मतलब उसके गुरु हो या उनको कुछ बुलाया होगा, तो उसने ज़्यादा मंत्रोच्चारण करके और कुछ करके उनको बुलाया और उसको पूछा कि कौन है तू, कहाँ से आया है। तो इसने बोला कि इसने आज से 7 महीने पहले इसने मुझे, मेरे सर पर मुझे पत्थर मारा था और तभी से मैं इसके अंदर आ गया था। मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा और इसीलिए मैं इतने महीने से कुछ हरकत नहीं कर रहा था ताकि इसकी शादी के फेरे है वो मैं लेना चाहता था। इसलिए तो मैंने कुछ हरकत नहीं की और अब शादी हो चुकी है, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। अब मैं इसको अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। और मतलब मौलाना है वो कुछ जो उसकी विधियाँ होती है वो करते हैं और सब करते हैं और वहाँ से कुछ नहीं होता। फिर ये लोग कहीं और कितनी जगह पर जाते हैं और सब करते हैं लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा था। और दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी। ऐसे करके तकरीबन 2 महीने हुए थे। और एक दिन रात को राहुल सोया और दूसरे दिन सुबह उठा ही नहीं। जी गाइस, वो जिन था वो उसकी आत्मा उसके साथ लेकर चला गया था। वो ये बात उसकी वाइफ और उसकी फैमिली वालों को पता चली तो सब इतना परेशान हो गए कि मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आया। और उसकी दोस्त को भी ये एहसास हुआ गलती का
कि एक छोटी सी गलती इंसान की पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है, और सिर्फ इंसान की नहीं, उसके फैमिली सबकी। क्योंकि उसका एक ही बेटा था और आगे पीछे उसके मम्मी पापा के तो कोई नहीं बचा। मतलब वो किसका मुंह देकर पूरी जिंदगी जिएंगे? जिसके लिए उसकी जिंदगी जीनी थी वो तो खत्म हो गई। मतलब हर पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि उसके बच्चे की, उसके बेटे की शादी हो, उसके बच्चे हो, वो ग्रैंडफादर बने, उसके बच्चे उसके पोते को मतलब उसके साथ खेले ये सब। लेकिन सब खत्म हो गया। और कुछ ही साल हुए होंगे, तकरीबन 5 या 10 साल जैसे, उसके पापा की भी डेथ हो गई, और उसके सिर्फ एक ही साल के बाद उसके मम्मी की भी डेथ हो गई। लेकिन क्योंकि उनको जिंदगी में कुछ ऐसा रस ही नहीं रहा था कि मुझे अब जीना है, क्योंकि उसकी जो जिंदगी थी वो उसके बेटे पर थी, और सब ने मतलब जान चली गई। उनके मम्मी पापा की भी चली गई और बेटे की भी चली गई, सिर्फ एक छोटी सी गलती गाइस, एक छोटी सी गलती। और कोई बुजुर्ग बड़े बता रही है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो ऐसा करना चाहिए गाइस, हमें ज़्यादा उसको वो नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।